हरि विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वह्यो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वासर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भक्तवत्सल भगवान सद्गुरुदेव भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणी पूज्य विद्वत वृंद, भगवान के स्वरूप की जानकारी की उत्कंठा लेकर के समुपस्थित जिज्ञासु वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। बेटा इसको ठीक नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा। उनको जानकारी नहीं तो तुम आते क्यों बेटा? जिसको जानकारी हो उसको आना चाहिए, तुम आकर सब छेड़ देते हो। जितने तुम सबको छेड़ देते हो तो आवाज ही चौपट कर देते हो। इसको सीखो पहले बेटा। नारायण 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 नारायण। आओ हम सब मिलकर के जहां बड़े बड़े महात्मा मलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र विराजमान हैं, वेद व्यास जी महाराज हैं, पराशर हैं, पुंडरीक हैं, च्यवन हैं, परशुराम हैं, गालो हैं, प्रभु हैं, मार्कंडे हैं, ऐसे दिव्य संतों की सभा में हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जिज्ञासु बनकर के बैठे हुए हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। कल हम सब सायंकाल की पावन पवित्र वेला में श्रवण कर रहे थे। वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार को बताया कि संसार के भय से भयभीत होकर के मैं आराधना साधना करने के लिए कैलाश जैसे दिव्य वातावरण में गया हुआ था और वहां आराधना साधना कर रहा था, मां गंगा के किनारे आश्रम बना करके। एक दिन प्रातः काल की पावन पवित्र वेला में हमारे सामने, आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया और प्रकाश के पेट को फाड़ करके, उदर को विदीर्ण करके भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हो गया। जिनके साथ भगवान शंकर के साथ जिनका परिकर भी था, नंदीश्वर भी थे और मां अम्बा जगदम्बा श्री भगवती पार्वती भी थी साथ में। भगवान शंकर की मैंने आराधना की, पूजा की, पुष्पादि से अर्चन किया और 1650 अर्चन करने के बाद जब वह विराजमान हो गए तो मैंने उनके चरणों में
प्रार्थना करके एक बात कही कि मेरे चित्त में एक संशय है। आप जैसे परमात्मा को जो नेत्रों के सम्मुख पा करके भी यदि हमारे चित्त में संशय बना रहे तो हमारा ही प्रमाद है कि मैंने आपसे पूछा नहीं। इसलिए मैं आपके चरणों में वंदन करके एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सर्व पाप क्षय करम सर्व कल्याण वर्धनम देवार्चन विधानम तत्कीदृशम भवति प्रभो। हे प्रभो, हे विभो, हमारे जीवन में नाना प्रकार के पाप हैं और उन पापों के फल का ही भोग करने के लिए मानो ये मानव शरीर हमें मिला हुआ है। हमारे जीवन में पापों के फल के कारण संताप हो रहा है। इस संताप से दूर होने के लिए और सम्यक प्रकार से कल्याण की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए जो देवार्चन विधान हो, वैसे तो भगवान की अर्चन की हजारों विधाएं हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है, महाराजोपचार है। अनेकानेक विधियां समाज में भगवान की अर्चन की पाई जाती हैं। आप कृपा करके हमको बताइए कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अर्चन विधि कौन है, किस विधा से हम परमात्मा की अर्चना करें। हमारे भगवान शंकर ने कहा, सुनो ब्रह्म विधान श्रेष्ठ। मैंने एक दिन आपके सबके सन्मुख एक बात रखी थी। साधना का क्रम साधक के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर रोगी को दवा बताता है तो रोगी के आधार पर ही दवा बताता है कि किस प्रकार की दवा तुम्हें खानी है। सभी के लिए एक जैसी दवा नहीं होती है। इसलिए हम कई बार अपने आराध्य महाराजश्री को देखते थे, एक ही प्रश्न है और यदि पूछने वाले 10 हैं तो 10 प्रकार का उत्तर होगा। आप कहेंगे कि 2 माने तो 2 दूनी 4 ही होते हैं, न 6 हो सकते हैं, न 10 हो सकते हैं, न 3 हो सकते हैं। तो 2 दूनी यदि कोई पूछेगा कितने हैं, तो पूछने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, उत्तर तो 4 ही आएगा। ये नहीं कि 10 प्रकार के लोग पूछने वाले हैं तो 10 प्रकार का उत्तर दिया जाए। किंतु कई बार हम देखते थे कि प्रश्न एक है और यदि प्रश्न करने वाले 10 प्रकार के हैं तो उत्तर भी उनको 10 प्रकार का ही मिलेगा। उदाहरण के लिए एक प्रश्न ये है, एक साधक ने पूछ दिया महाराजश्री से कि आप कृपा करके हमको बताओ कि गुरु किसे कहते हैं। तो स्वाभाविक उत्तर यही था, गुरु उसका नाम है जो भगवान का वर्ण करा दे, भगवान से मिला दे। महर्षि ने गुरु शब्द की व्युत्पत्ति की, जो हमारे जीवन में अंधकार को समाप्त करके हमको प्रकाश में पहुंचा दे, हमारे अज्ञान को मिटा करके मुझे ज्ञानवान बना दे। गु शब्दस्तंधकारोस्ति रु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द की व्याख्या यही है। महाराज वो सज्जन पूछकर चले गए, कोई विद्वान संत थे। इतने में एक सज्जन ने आकर के महाराज जी से पूछा कि गुरु माने क्या होता है। तो महाराज जी ने कहा, गुरु उसे कहते हैं जो भगवान से मिला दे। उनके प्रश्न को उत्तर सुनकर के महाराज चले गए तो एक सज्जन ने फिर पूछ दिया कि महाराज जी गुरु का क्या स्वरूप है, गुरु किसे कहते हैं। तो महाराज जी ने हंस करके कहा, गुरु माने होता है जो गुर्राए,
गुरु माने जो गुर्राए, जो डांट फटकार अपने शिष्य को करता रहे। तो हमारे महाराज जी की सेवा में संलग्न स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज जी आप तो कभी नहीं गुर्राते हो, आप तो डांटते ही नहीं हो, तो फिर आप कैसे गुरु? तो महाराज जी ने कहा कि मैं देखकर गुर्राता हूं कि जिस पर हमारे गुर्राने का असर पड़े। अगर मैं तुमको गुर्राने लगूं तो तुम 2 दिन में भाग जाओगे, तो मैं इसलिए नहीं गुर्राता कि तुम कहीं भाग न जाओ। नहीं बोले महाराज जी मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं, आपका शिष्य हूं, यदि आप हमको दिशा नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आप कृपा करके बताइए, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। महाराज जी संयोग से बाबा के आउड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ सत्संग करने जा रहे थे, मुस्कुरा करके बोले ठीक है बताऊंगा। तो महाराज चलने लगे बगल में हाथ लंबे लंबे करके। तो महाराज जी ने कहा कि शिष्य को ऐसे गुरु जी के साथ नहीं चलते, पीछे चलते, चलो पीछे। महाराज पीछे चलने लगे, फिर जा करके बैठे। तो जहां महाराज जी का सत्संग हो रहा था सामने महाराज सिद्ध आसन से बैठ गए, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर कमर की रीढ़ सीधी करके, रोज ऐसे बैठते थे। महाराज जी ने कहा हो प्रबुद्धानंद, अपने गुरुजनों के सामने इस आसन पर सिद्ध आसन में नहीं बैठते, ठीक बैठो। फिर महाराज कोई वहां से चलकर आए, थोड़ा कुछ बात कर रहे थे, महाराज जी तो बीच में बोल पड़े। बोले शिष्य को कभी बीच में नहीं बोलते, तुमको खबर है? महाराज 1 दिन 2 दिन ऐसे किया, चौथे दिन महाराज जी बोले कोई गलती हो गई क्या, भगाना चाहते हो क्या? तो बोले मैं पहले ही कह रहा था कि गुर्राऊंगा तो भाग जाओगे। फिर किसी ने पूछा कि महाराज जी मैं कई दिन से सेवा में हूं, एक ही प्रश्न कई लोग पूछते हैं, सबके लिए तुम उत्तर अलग अलग बताते हो। अब ये गुरु शब्द की व्याख्या ही किसी के सामने अज्ञान निरस्त करने वाला बता दिया, किसी को भगवत प्राप्ति का साधन बता दिया, किसी को अनुशासन में संलग्न करने वाला बता दिया। ये गुरु का स्वरूप है क्या? मैं तो दिग्भ्रांत हो गया, ज्ञान निवृत्त करने वाले को गुरु मानूं कि अनुशासन करने वाले को गुरु मानूं कि भगवान की प्राप्ति कराने वाले को गुरु मानूं? महाराज जी ने हंस करके कहा बात यह है, अधिकारी भेद से विदा है। जिन महापुरुष को मैंने गुरु शब्द की व्याख्या की थी वो शास्त्र के पंडित थे। अगर हम दूसरा अर्थ करते तो नहीं समझ पाते, शास्त्र सम्मत ही अर्थ समझते, उनको तो शास्त्र प्रमाण चाहिए। इसलिए मैंने शास्त्र प्रमाण वो गुरु गीता का श्लोक सुनाकर अर्थ कर दिया। दूसरे जो पूछने वाले थे वो वैष्णव भक्त थे। अब वो अज्ञान को निरस्त करने का मानस ही नहीं है उनका, वो तो अज्ञान में रहकर भगवान की लीला का रस स्वादन करना चाहते हैं। जिसको हमारे विज्ञानी ज्ञानी लोग अज्ञान मानते हैं, उसे तो ये लीला मानते हैं, भगवान की लीला में आनंद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो शब्द का प्रयोग किया। और जो धर्म के जानकार हैं उनके लिए तो गुरु का स्वरूप वही है जो अनुशासन में रख करके हमको धर्म में संलग्न कर दे, हमको बताए कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अधिकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर। अब यही प्रश्न भगवान शंकर से संयोग से कहीं तुलसीदास जी ने पूछा होता, यही प्रश्न श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने पूछा होता, तो प्रश्न का उत्तर ही दूसरा होता। किंतु ये अर्चा विदा पूछने वाले श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं, और ये श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, भगवान शंकर स्वयं कह रहे सुनो ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आप ब्रह्म विद्या के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। अब जो ब्रह्म विद्या का जानकार रहे व्यक्ति, उसके लिए यदि लौकिक आराधना बता दी जाएगी तो वह दिग्भ्रांत होगा कि आराधना तो हमसे होने वाली है नहीं, इस आराधना से तो मैं ऊपर उठ चुका हूं। तो एक ब्रह्म विद्या का जानकार व्यक्ति यदि आराधना करना चाहता है तो देवार्चनम उत्तमम, उसके लिए जो देवार्चन उत्तम है, बदामी मुच्चये एन कृतेन सकृदेव ही, एक बार जिसके अर्चन करने मात्र से महाराज व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसे महाराज हम अर्चन की विधा बताते हैं।
अच्छा शब्द प्रयोग किया गया था हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से देवार्चन। तो स्वाभाविक है, जैसे शिवार्चन शब्द है, रामार्चन शब्द है, कृष्णार्चन शब्द है कृष्ण और अर्चन, ऐसे है देव और अर्चन। तो पहले तो हमारे भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी महाराज को देव शब्द की व्याख्या की। कई बार होता है सामने वाले से ही कोई बात पूछ करके उसी के माध्यम से अर्थ का महाराज उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है। सामने वाले से ही प्रश्न पूछा जाए तो पूछ दिया कि तुम देवता किसको मानते हो? अरे माहो बाहो कहा स्याद इति द्विज, अरे ब्राह्मण देवता कौन है? तुम्हारी दृष्टि में तुम देवता मानकर किसको बैठे हो? स्वाभाविक है कि हम अपनी दृष्टि पर किसको भगवान मानकर बैठे हैं, हमारी चित्तवृत्ति कहां पर लगी है ये तो हमको पता चलना चाहिए। अब देखो यही प्रश्न देने, क्योंकि व्यक्ति कहां खड़ा है, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कहां खड़ा है, उसको देख करके यदि उत्तर दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और प्रश्न पूछने वाले का धरातल पता न चले तो प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तो हो सकता है गलत हो जाए। पूछने वाला धरातल, जैसे हमारे जो पुराने लोग हैं, यहाँ कई लोग हैं जो महाराज जी के जीवन से परिचित हैं। महाराज जी लास्ट के क्षणों में कथाएं नहीं करते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण बंद कर दिया था कहना, क्योंकि कथाओं का क्रम जो होता है इसमें परिश्रम ज्यादा होता है। अब 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम तो परिश्रम ज्यादा हो, शरीर उस लायक नहीं था। तो महाराज जी ने प्रश्नोत्तर की विधा रख दी थी कि जो जिसको प्रश्न पूछना हो महाराज जी उत्तर उसका दे देंगे। 1 घंटे 2 घंटे जब भी मौका मिले महाराज जी बैठते थे, लोग प्रश्न करते थे। तो संयोग से एक बंबई का कोई नवयुवक आया और नवयुवक महाराज वृंदावन पूरा घूम करके आया, उसको शंका हो गई। अब शंका जैसे आज आप भजन सुन रहे थे, अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए पहुंच गए, तालिका पूछ रहे हैं, तो लीला में तो सब चलेगा। अब कोई जो भक्ति का रस न लेता हो तो कहेगा ये कृष्ण इतना अज्ञानी था कि इसको अपनी प्रेयसी की अटाली का पता नहीं था। ये कैसा भगवान, और ये कैसा भगवान जो उसको मनाना पड़ता है दूसरों को। तो भगवान स्वयं महाराज उनकी सत्ता के सामने सब लोग घुटने टेक देते हैं, तो ये भगवान कैसा है? तो जिसको भक्ति का रस पता नहीं होगा वो न लीला का रस नहीं ले पाएगा। उस नवयुवक ने देखा वृंदावन में श्री सेवा कुंज में हमारे श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के पैर दबा रहे हैं, उसको बड़ा पीड़ा हुई। पीड़ा होकर सोचने लगा कि जब हिंदुओं का ईश्वर अपनी प्रेयसी के पैर दबाता है तो कल हमारा विवाह होगा तो वो भी कहेगी दबाओ, तो मामला बड़ा गड़बड़ है। सोचा महाराज जी के पास में गया तो लिख करके महाराज दिया प्रश्न कि कृष्ण के द्वारा जो ऐसी लीला की गई है ये लीला ठीक नहीं है, और कम से कम लीला गुप्त होती तो ठीक है, प्रकट कर दी गई। तो हमारे श्री महाराज जी की जो सेवा में संलग्न थे, प्रश्न पढ़ करके सुनाया तो महाराज जी हंसे और हंस करके बोले भाई बात ये है, जिसने ये प्रश्न पूछा है निश्चित रूप से उसका विवाह नहीं हुआ है। और कहा खड़े हो जाओ, तो खड़ा हुआ तो सचमुच में नवयुवक था। बोले विवाह हुआ है कि नहीं? बोले नहीं हुआ। तो बोले विवाह के बाद पता चल जाएगा, तो बताने की जरूरत है नहीं, विवाह के बाद पता चल जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अभिप्राय मैंने इसलिए सुनाया कि प्रश्न पूछने वाला कौन है, और जो प्रश्न पूछने वाला है उसके आधार पर उत्तर दिया जाएगा। अच्छा, यही कारण होता है कि जिनके जीवन में, जैसे कई बार हमने देखा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जिनकी चित्त वृत्ति केवल ब्रह्म में रमण कर रही है, वो महाराज प्रश्न का उत्तर देगा तो वो व्यवहारिक नहीं होगा। आप कहोगे कैसे व्यवहारिक नहीं होगा? कल मैं पूज्य स्वामी जी के पास बैठा था, एक बच्चे ने पूछा उनसे, छोटा सा बच्चा, बालिका थी, उसने पूछा कि महाराज जी पेपर के समय, आप प्रश्न महाराज जी से थोड़ी पूछना चाहिए, पेपर के समय सत्संग सुनना चाहिए कि पेपर की तैयारी करनी चाहिए। अब बात ये, वो बच्ची के पेपर चल रहे होंगे, उसकी माँ कहती होगी तुम होमवर्क करो, तैयारी करो, तुमको कथा में जाने की जरूरत
नहीं वो लोग घूमने निकले, उसने सोचा होगा कि नहीं कथा में जाएंगे तो घूमने को मिलेगा, तो मां से कहा होगा, तो मां को ही समझाना चाहती थी वो बालिका कि पढ़ाई की जरूरत नहीं, कथा सुनना जरूरत है। किंतु व्यवहारिक बात तो ये नहीं है। महाराज जी महाराज तुरंत मुस्कुरा करके मैं समझ गया कि महाराज जी से क्या उत्तर इसको मिलेगा। ये महाराज जी से इसका उत्तर मिलने वाला, महाराज जी बोले कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या ही सुनना चाहिए। अब महाराज वो बालिका बेचारी छोटी सी बालिका, हमको लगता है कक्षा 4 में पढ़ती होगी ज्यादा से ज्यादा। मैं हंस गया कि हमने कहा ये तो गई बेचारी काम से। अब इसकी मैया जब कहेगी तुम पढ़ो तो अपनी माँ को कहेगी गुरुजी ने सुना नहीं क्या कहा था, गुरुजी ने कहा था ब्रह्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म विद्या ही सुननी चाहिए। तो पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की नहीं है। अब हमारे जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं उनसे आप ब्रह्म की जिज्ञासा करोगे तो हमारा एकदम स्पष्टम बात मिल जाएगी। तो जिज्ञासा करने वाला कौन है और हमारा उत्तर किस प्रकार का दिया जाए, तो भगवान तो हमारे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जैसे हनुमान जी मां तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, हमारे श्री भगवान शंकर। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये प्रश्न पूछने वाले ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ, ब्रह्मविद श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्होंने पूछ लिया कि पहले तो ये बताओ, तुमने देवार्चन के बारे में पूछा है, तुम्हारी मान्यता देवता कौन है। तो मौन हो गए। वशिष्ठ जी ने देवता कौन है बताया नहीं, तो भगवान ने कहा न देवः पुंडरीकाक्षो न देवः त्रिलोचनः, न तो देवता पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण है और न ही देवता त्रिलोचन भगवान शंकर जिनको तुम देवता मानकर बैठे हो। ये दोनों देवता नहीं है। न ब्रह्मा देवता है, न इंद्र देवता है, न पवन देवता है, न अर्क देवता है। ये जिन जिनको देवताओं के नाम से जाना जाता है सबको भगवान शंकर ने नकार दिया और भगवान शंकर ने नकार करके कहा कि कोई भी देवता नहीं है जिनको तुम देवता मान रहे हो। सचमुच में बात तो ये है, देवता अपनी आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त कोई देवता नहीं। आत्मैव देवो भगवान शिवः परम कारणम। भगवान शंकर ने कहा कि अपनी आत्मा ही परम देव है और ज्ञानार्चम विरतम पूजनीय स सर्वदा। जो अपनी आत्मा है उसका जो अर्चन है, उस अर्चन का नाम ज्ञानार्चन है। उस ज्ञानार्चन के द्वारा ही अपना अर्चन किया जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अब दूसरा जो आप पुष्प आदि से, जल आदि से भाई अभिषेक करा दो, दुग्ध आदि से जो सब कर रहे हो, महाराज ये पूजा की कोई विधि नहीं है, ज्ञानार्चन की ये कोई विधि नहीं है। तस्मात् स्वप्न उपकाराम यदिदम भाष्यते जगत। महाराज जिसमें ये सारा का सारा जगत भाष रहा है, जगत भाष रहा का अभिप्राय कि जगत की सत्ता है ही नहीं, जगत की सत्ता न होने के बाद भी ये सत्तावान नजर आ रहा है। अब उसका अर्चन करना चाहिए। जो महाराज अलग अलग पूजा पद्धति से अर्चन करते हैं या किसी पाषाण खंड शिला में परमात्मा मान करके, देवता मानकर अर्चना करते हैं, वो प्राकृत लोग हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी संगति लगाओगे तब, इसलिए बहुत सजगता की जरूरत होती है। मैं ये निवेदन कर दूं, जैसे मैंने उस बालक का प्रश्न आपके सामने, बालिका का प्रश्न रखा, अब जिसके जीवन में शरीर के प्रति अहंग इतना भरा हुआ है और महाराज संसार में राग द्वेष भरा हुआ है, अब उसका यदि पूजा पाठ बंद करा दो, उसका अर्चन बंद करा दो तो बेकार हो गया बेचारा, क्योंकि अभी भूमिका तैयार हो ही नहीं है। और बिना भूमिका के तैयार के तो महाराज ब्रह्म विद्या तो बहुत दूर रही, व्यवहार ही नहीं आ पाता है, व्यवहार ही नष्ट हो जाता है। तो व्यवहार नष्ट, महाराज एक बात मैं पुनः निवेदन कर दूं, बीच में मैंने निवेदन किया था, जो अध्यात्म हमारे व्यवहार में ना आ पाए, जो विद्या, वो काम की नहीं है। आप जरा विचार कीजिए, ब्रह्म विद्या का अभिप्राय ये नहीं कि गुरुजनों का अपमान होने लगे, गुरुजनों की उपेक्षा होने लगी, गुरुजी भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म।
अब किसकी कौन पूजा करे, किसकी कौन अर्चना करे, किसका कौन ध्यान दे। अब तो कोई दैनिक जरूरत नहीं, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। तो ये आराधना नहीं हुई थे तो उच्छृंखलता आ गई, और उच्छृंखलता आ गई तो महाराज अपराध ही है। काकभूषण जी का चरित्र आप लोग रामचरितमानस वाला पढ़िएगा, तो उच्छृंखलता के कारण तो गुरु आए तो खड़ा ही नहीं हुआ, और जब गुरु आए तो खड़ा नहीं हुआ तो भगवान ने श्राप दे दिया कि नहीं दे दिया? भगवान ने श्रापित कर दिया। तो ये अभिमान, ये महाराज विद्या ब्रह्म विद्या भी अभिमान देने वाली नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिए बहुत मर्यादित इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा 3 प्रकार से की गई, और वो 3 प्रकार से जो चर्चा की गई है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो भगवान की अर्चा करने वाले लोग हैं वो 3 प्रकार के, प्राकृत, मध्यम और महाराज उत्तम। उत्तम, मध्यम और प्राकृत। उन्होंने प्राकृत से प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया उत्तम से। उत्तम भागवत वह है जो सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, भगवान के अतिरिक्त तो उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं है। जैसे सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये उत्तम भागवत है, जिनको सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है। ये उत्तम देवार्चन करने वाले महापुरुष, उनकी विधा में अब जिनको सर्वत्र भगवत दर्शन होते हैं, नारायण ध्यान रखना, उनको एक मूर्ति विशेष में पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब भाई हमको सर्वत्र मानो उदाहरणार्थ नारायण 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान। नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण। तुरंत में निवेदन कर रहा था कि जिसे सर्वत्र भगवत दृष्टि से जो भरा हुआ व्यक्ति है, अब वह हमारा एक विशेष मूर्ति में पूजा नहीं करेगा तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, सर्वत्र उसे भगवान दिख रहा है। अब स्त्री मात्र में जिसे किशोरी जी देखने लगे, एक किशोरी जी का चित्र रख करके पूजने की जरूरत फिर उसको नहीं है। सब महाराज जन जन में जिसे ठाकुर जी दिखने लगे, अब सर्वत्र ठाकुर जी दिखते हैं तो एक ठाकुर जी की प्रतिमा रख करके या ठाकुर जी की मूर्ति रख करके अब पूजने की जरूरत उसको नहीं है। ये महाराज उत्तम है, पहुंचना सबको यही है। प्राकृत वाला भी, मध्यम वाला पहुंचना इसको यही है। किंतु अभी तक हमारी चित्त वृत्ति में सर्वत्र परमात्मा दर्शन नहीं हो रहा है। हमारे चित्त में राग द्वेष भरा हुआ है, हमें मित्र दिखता है, दुश्मन दिखता है, स्त्री पुरुष अलग अलग सब दिखते हैं, काम के पात्र दिखते हैं, तो अभी हम उत्तम नहीं है। तो मध्यम वाले का क्या कर्तव्य है? ये नंबर मिला लेना भाई, अपने आप अपना नंबर देख लेना, हम किस नंबर के हैं। उत्तम हो तो सबको हमारा प्रणाम है, अगर उत्तम नहीं है तो मध्यम का नंबर मिला लो। मध्यम में मेरे 4 काम है। ईश्वरे तद धीनेषु बालशेषु दुसस्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमा। मध्यम जो व्यक्ति है वह काम यह करता है कि ईश्वर से प्रेम और ईश्वर के प्रेमियों से, संतों से मैत्री, उठना बैठना उनका। ईश्वरे तद धीनेषु
बाल से दुसस्सुच, जो महाराज नासमझ लोग हैं, जगत में कितने ऐसे लोग हैं जो अज्ञानी नहीं समझते हैं, तो उन पर वह क्रोध नहीं करता है। अरे भाई, नहीं समझ पाए किसी चीज को हम समझाना चाहते हैं, आप जरा कभी विचार कीजिएगा। अब कक्षा 1 वाले विद्यार्थी को तुम एमए का सब्जेक्ट समझाना चाहो, और यदि वह कक्षा 1 वाला विद्यार्थी एमए का पीएचडी का विषय नहीं समझ पाता है, तो दोष किसका है? इसके अभिप्राय ये नहीं कि बालक नहीं समझ पाता तो हम क्रोध कर दे, हम उसको डांट डपट कर दे, फटकार दे कि तुम महामूर्ख हो, मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा था, तुम समझ ही नहीं पाए। अरे भाई, बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो कहां से समझ पाएगा वो? अब वो समझ नहीं पाएगा तो आप क्रोध और करने लगो। तो ये कहते हैं कि जो मध्यम भागवत है, ऐसे अज्ञानियों पर क्रोध नहीं करता है, ऐसे अज्ञानियों पर कृपा करता है। कृपा करता है, उसको लगता है कि ये भी हमारा समझदार बने। और दुसस्सुच, द्वेष करने वाले व्यक्ति से महाराज वो द्वेष नहीं करता है, उपेक्षा करता है। जो शरीर से सच्ची मार कबीर की, चित्त से दिया उतार। भक्त किसी से नारायण कभी द्वेष नहीं करता। मैं एक निवेदन करूं, प्रेमी के प्रति आपके चित्त में क्रोध आ सकता है किंतु द्वेष नहीं आएगा। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उस पर हम क्रोध तो करेंगे, क्रोध करने का अधिकार है, किंतु हम द्वेष नहीं करेंगे। द्वेष और क्रोध में बहुत फर्क है। प्रेमाधिक्य होने के कारण हमारे मन के आधार पर व्यापार नहीं होता है तो क्रोध का संचार होता है, किंतु द्वेष नहीं होता है। इसलिए भक्त के चित्त में कहीं द्वेष का स्थान नहीं है, कहीं किसी के प्रति द्वेष का स्थान नहीं है। प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमा, ये मध्यम भागवत है। और प्राकृत भागवत वो जो केवल अर्चा विज्ञा में पूजा करता है। मानो अपनी मूर्ति में, अपने चित्रपट पर तो उसको भगवान दिखते हैं और दूसरी जगह भगवान नहीं दिखते हैं। तो अब ये महाराज प्राकृत भक्त है। ऐसे यहां पर हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज को भगवान शंकर ने समझाया कि जो शिला पर या किसी चिन्ह विशेष पर अर्चा करता है वह उत्तम महाराज नहीं है साधक, वो देवार्चन उत्तम नहीं कर रहा है। ज्ञान की चर्चा करके, अर्थात अपने स्वरूप की चर्चा करके यदि वह अर्चा करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में महाराज देवार्चन है। ऐसा देवार्चन हमारे जीवन में अवतरित हो। आइए हम सब महर्षि के मुख से उसी देवार्चन की प्रणाली में हम अर्चन श्रवण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। शरण कारण कर्म करुणा वर्णालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री राम जगत के पिता हैं और जानकी जी सीता जी माता हैं। सीता माता हैं और राम पिता हैं। सृष्टि सीता जी करती हैं और राम केवल प्रेरणा देते हैं। माया प्रेरक राम माया को प्रेरणा देते हैं भगवान राम। और सीता जी सब सृष्टि करती हैं। ईश्वर के शरीर और जीव के शरीर इनकी उत्पत्ति सीता जी करती हैं। ईश्वर के शरीर हैं राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि जो अवतार हैं ये ईश्वर के शरीर हैं। इनको भी सीता जी ही उत्पन्न करती हैं। और जीव के शरीर हैं स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी ये सब जीवों के शरीर हैं। इनकी भी उत्पत्ति पालन और संहार ये सब सीता जी ही करती हैं। तुलसीदास जी ने वंदना किया है जब सीता जी की पहले रामायण में तो यही किया है उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली और सब जीवों की कल्याण करने वाली और राम को अत्यंत प्रिय ये सीता जी हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी और सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम वल्लभ। ऐसी सीता जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार ये सब सीता करती है सत्य। और सब शरीरों के भीतर बैठ करके राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोह निशा लव रेशा। राम सच्चिदानंद ब्रह्म है और उदय अस्त रहित दिनेश है। दिन का ईश सूर्य होता है तो राम वह सूर्य है जिनका न उदय होता है न अस्त होता है। एक समान ही प्रकाशमान रहते हैं। संसार में जो सूर्य है वो प्रातः काल उदय होता है सायंकाल में अस्त होता है। इसलिए जब अस्त होता है तो रात हो जाती है उदय होता है तो दिन प्रकाश हो जाता है। परंतु राम तो उदय अस्त रहित राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोह निशा लव रेशा। राम तो उदय अस्त रहित दिनेश माने सूर्य। तो मोह रूपी रात्रि अज्ञान रूपी रात्रि वहां कहाँ है जब अस्त ही नहीं होते। तो हम सब लोगों के शरीर में बैठकर जो देखने वाले हैं वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। दूसरा कोई नहीं। और जगत में तो शरीर ही आते हैं सब जो ईश्वर के शरीर हो चाहे जीव के शरीर हो। गच्छति जगत जो गतिशील है उसको जगत कहते हैं सत्य। तो ये शरीर इंद्री मन बुद्धि प्राण ये सब गतिशील है माने चलते ही रहते हैं।
और राम तो अचलो अयम सनातना, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखाई। राम ब्रह्म है, व्यापक है, सच्चिदानंद घन है, सब जीवों के हृदय में विराजमान है, परंतु जीव अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठे हुए सच्चिदानंद ब्रह्म राम को जानता नहीं, इसीलिए दीन और दुखी रहता है। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम है, और हमारे तुम्हारे सबके शरीर सीता के अंश है, इसलिए सीता का रूप। सीता और राम दो ही है। शरीर सीता है और शरीर में बैठ के देखने वाले राम हैं। शरीर देवालय है और देखने वाले राम हैं। हम आप देखते हैं, ये राम का स्वरूप है देखने वाला, और दिखाई देने वाला देवालय है, मंदिर है। देवो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, यदेक अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजे। देवो देवालय प्रोक्ता, देव देवालय, सजीवा वह जो जीव है इस शरीर के भीतर, देवालय के भीतर, वो साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म शिव है। वेद अज्ञान निर्माल्य सोहम भावे, मैं शरीर हूं, इस अज्ञान रूपी निर्माल्य का त्याग करो, क्योंकि शरीर को तो ज्ञान नहीं है ना, ये तो देवालय है, मंदिर है, इसलिए मैं शरीर हूं, स्त्रियोहम पुरुषोहम, इस अभिमान को त्याग करो सज्जन। सोहम भावेन पूजे, वो जो देखने वाला देव है सो अहम, वह मैं हूं, इस भाव से भगवान का पूजन करो। तो सज्जनों, बस दो ही है सीताराम, तीसरा कोई नहीं। देखने वाले राम हैं, सच्चिदानंद, दिखाई पड़ने वाली सीता है, तीसरा कोई नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत सीताराम का स्वरूप है, दिखाई पड़ने वाली सब सीता है। ईश्वर के शरीर और जीव के शरीर यही सब दिखाई पड़ते हैं, और सब में बैठकर देखने वाला राम है, और तीसरा कोई है ही नहीं। सीता माता है और राम पिता है। जगदम्बा जग जननी जानकी, जगदम्बा है, जगत की जननी है। उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता, जगदम्बा संतत मन्यता। उमा रमा ब्रह्माणी की भी जननी है, इसलिए वो भी वंदना करती है सीता जी की। और राम तो सबके शरीर में बैठ के देखने वाले सच्चिदानंद ब्रह्म। इस प्रकार से सज्जनों, अपने स्वरूप को जाने। सभी वेद शास्त्र पुराण हमारा तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप यही बताते हैं, और योग वासिष्ठ भी यही बताता है, वशिष्ठ जी यही बताते हैं। देखो, योग उसका होता है जिसका वियोग हो, परंतु जीव और ब्रह्म का कभी वियोग तो होता ही नहीं सकता, सदा ही योग है, मिले हुए हैं, एक ही है। वियोग हो तो फिर योग हो, इसलिए एक समान
प्रकाशमान व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घनानंदासी तत्वमसि। जो व्यापक ब्रह्म है वही हमारा आपका स्वरूप सज्जन है। तो वो सीता और राम शरीर सब सीता है जो दिखाई पड़ते हैं, सब में बैठकर देखने वाला वही राम सच्चिदानंद ब्रह्म है। यही सब वेद शास्त्र पुराण रामायण का सार है संक्षेप में। यही वशिष्ठ जी सुना रहे हैं सब। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। कामादिक से तलमालन को अब ज्ञान को बान कमान सजय, श्रोता समाज सब बोल उठे, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अज्ञान असुर संहारन को अब ज्ञान सुदर्शन चक्र सजय, श्रोता समाज पुनि बोल उठे, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।